ये एक बहुत छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए होने वाला है। इसमें हम 3-4 चीज़ों पर बात करें क्योंकि ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज यानी 23 तारीख में जो सुबह 9 बजे ब्लॉग आने वाला था वो नहीं आ पाए क्योंकि मैं अभी तक अपने हेडक्वार्टर नहीं पहुंचा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल पहुंच जाता लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। और अब मैं मतलब मेरी लाइफ की ये फर्स्ट वर्किंग है कि जो मैं IR से WDFC में वर्क किया हूँ। और भाई मेरे लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक है और हमेशा रहेगा। हर किसी के लाइफ में ये होता है भाई, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो उसकी लाइफ में हमेशा याद रहते हैं, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, फ्रेंड से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो, या उसे कोई अवार्ड मिला हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसकी लाइफ में, वो एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे हर किसी की लाइफ में होता है, वही मेरे साथ हुआ। मैं आप लोगों को इसलिए इसको जल्द से जल्द आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। सीन ये है कि भाई दिस इज़ न्यू रेवाड़ी जंक्शन। और भाई ये आप देखिए, ये WDFC का स्टेशन है। आप देखिए भाई चारों तरफ का माहौल। और भाई इस सेक्शन में मैंने फर्स्ट टाइम वर्किंग करी है, यानी मेरी लाइफ का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है, इम्पॉर्टेंट दिन था कल का, क्योंकि कल मैं इसको लेके चला था। और ये है डबल स्टैक कंटेनर, क्योंकि अभी तक हम अपने IR में सिंगल स्टैक कंटेनर चलाते थे, लेकिन भाई ये डबल स्टैक कंटेनर चलाया और फर्स्ट टाइम मैंने चलाया है। भाई बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, हमारे ड्राइवर साहब के लिए, और LI साहब भी साथ थे और भी लोग साथ थे। तो भाई ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। डर भी था कि भाई एकदम अलग चीज़ है, हम बहुत ही मतलब उसके साथ चीज़ों को देख रहे थे, सारी चीज़ें करते। रात की वर्किंग थी लेकिन फिर भी सारी चीज़ों को हम ध्यान से देख रहे थे, है ना। स्टेशन मास्टर से हम रेगुलर टॉक कर रहे थे और ध्यान देते, सिग्नल्स बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे। और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए थे सुबह 4:15 पे, और 4:45 पे हमारा यहाँ ऑफ था। उसके बाद अपना यहाँ पे रेस्ट रूम गए। सीन क्या है, जो उसका अगला स्टेशन है वो है न्यू अटेली, वहाँ पे है रनिंग रूम, यहाँ पे है रेस्ट रूम। हम लोग वहाँ नहीं जाके उन्होंने हमको यहीं रेस्ट कराया। और जो न्यू अटेली का रनिंग रूम है ना मेरे भाई बताते हैं, अरे बाप रे, कल हमारे मनवीर भैया गए थे, वो बता रहे थे कि भाई ऑसम, हर चीज़, खाना, रेस्ट, बेड, रूम, वॉशरूम, एवरीथिंग, स्टाफ, सब चीज़ें। और मतलब बता रहे थे कि भाई जस्ट लाइक 5 स्टार टाइप का, मतलब बहुत अच्छा रूम बनाया गया है। लेकिन हम लोग वहाँ नहीं गए, हम लोग यहाँ रेस्ट रूम में गए। लेकिन इस रेस्ट रूम में भी, यानी न्यू रेवाड़ी का जो रेस्ट रूम है, ज़बरदस्त, मतलब हमें लग नहीं रहा था कि हमको ये सही चीज़ें, हम तो इनसे बोल रहे थे कि नहीं हमको न्यू अटेली जाना है, लेकिन उन्होंने बोला कि सर आप एक बार जाइए। और भाई हम लोग गए, यहाँ पे रूम्स हैं और रूम एक नंबर है भाई, एक नंबर। मुझे अपना PG याद आ गया भाई, कि एक बंदा था जो चाय, हम रात को पहुँचे 5 बजे यहाँ पे, तो हमको चाय बनाया, चाय पिलाया। और उसके बाद अभी सुबह हमारे रूम में ही चाय आ गया। मतलब सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है, मतलब कितना अच्छा ये लोग मतलब ये लोग हम लोगों के साथ मतलब वो किए, एक तरीके से मेहमान नवाजी हम लोगों के लिए। और खाना अभी जस्ट बन रहा है, मैं नहा धो के बाहर निकला था, बोले कि सर खाना, मैं कहा बस मुझे 2 मिनट दो, मैं थोड़ा भी नहाया। प्रॉब्लम भाई मेरे फ़ोन की कब ख़त्म हो गया, आई डोंट नो। तो यही था मतलब यहाँ पे काफ़ी हम लोगों का ख्याल रखा गया। और सोचिए अगर यहाँ पे इतनी सुविधाएँ तो रनिंग रूम में क्या होगा। जब हम जाएंगे तब हम उसको कवर करेंगे, तब आप लोगों को बताएंगे। और अगर इस सेक्शन की मैं बात करूँ, जिस सेक्शन में मैंने वर्क किया भाई, ऑसम, मतलब मैंने सच में मतलब मुझे लगता था कि जैसे जो पहाड़ वहाड़ एरिया होता है वो घाट सेक्शंस में होता है, लेकिन हमारे इस प्लेन्स में भी जब हम फरीदाबाद निकले और भी स्टेशंस निकले, तब पहाड़ आए, पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया। आप सोच सकते हैं, मतलब मैं जब कल इस पर वर्क कर रहा था, रात थी, इतना उस चीज़ को नहीं देख पाया। टनल्स में से हम लोग निकले, तो मतलब मैं सीरियसली, मैं मतलब मुझे लग रहा था कि भाई इससे अच्छा सच में और कुछ नहीं भाई। मतलब आप सोच रहे हैं, देखिए अगर अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, अभी सामने भी एक पहाड़ है, अभी आप शायद में कैसे ऊपर चाहे सूखे ही पहाड़ है, लेकिन पहाड़ है भाई। एक मिनट थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, अगर आप देख रहे हो वो सामने हे, ठीक है, ये हमारा न्यू रेवाड़ी है। वो देखिए छोटे छोटे पहाड़ है। बाकी जब हम इस न्यू रेवाड़ी में एंटर करें तब थोड़े कम हो गए थे, लेकिन इससे पहले वाले थे भाई साहब। एक न्यू मेवात है स्टेशन WDFC का, और भी थोड़े नाम अभी अजीब से हैं, अभी याद नहीं हुए, लेकिन भाई वो बहुत अच्छा एरिया था। पहाड़ों में से गाड़ी निकलना, मतलब एक बहुत ही बड़ा एक रोमांचक भरा सफ़र था, एक एडवेंचरस भरा सफ़र था, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस इंडस्ट्रियल एरिया इतने थे, मतलब इस तरीके से टिमटिमा रही थी लाइट्स, अंधेरे का टाइम था,
ज़बरदस्त, मतलब भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक बढ़िया सफ़र रहा हमारा, रोमांचक भरा सफ़र था, बहुत मज़ा आया। तो फिलहाल बस यही आपको 2-3 चीज़ें बतानी थी। ये अपना सेक्शन हो गया, रनिंग रूम हो गया और सॉरी रेस्ट रूम हो गया, सेक्शन हो गया, प्लस WDFC मैंने वर्क किया है, ये हो गया, डबल स्टैक कंट्री वर्क किया, ये हो गया। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने एक शॉट डाला था, इस शॉट से पहले भी तो वीडियो है, इससे पहले एक शॉट डाला था, उससे पहले जो मैंने शॉट डाला था वाली जो वीडियो है वो बस मोस्ट प्रॉब्ली मैं अब तो डेफिनेटली पहुंच जाऊंगा, कल तक आप लोगों के पास आ जाएगी। टाइमिंग का मुझे नहीं पता कब तक आएगी, लेकिन कल तक मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, ट्रेन मैनेजर वर्किंग से रिलेटेड है, ठीक है, WDFC से रिलेटेड है, और इंडियन रेलवे कैसे काम करती है, कंट्रोलर कैसे काम करता है, गाड़ियाँ क्यों रुकती हैं इतनी देर तक, तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास कल तक आ जाएगी। और ये बाकी ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपको इसमें शेयर किया भाई कि IR2 WDFC का वर्किंग एक्सपीरियंस, इट्स ऑसम, ज़बरदस्त सेक्शन, बहुत प्यारा सेक्शन, पूरा एडवेंचरस से भरा हुआ भाई, मतलब एकदम रोमांचक भरा सफ़र था, बहुत मज़ा आया। आसपास का एरिया, माउंटेन्स, टनल्स, एवरीथिंग मज़ा आ गया। तो बस इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करते, इसको एंड करते हैं। बाकी हम यहाँ से देखते हैं कब पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद फिर एक छोटी सी वीडियो हम इसके रिलेटेड भी बनाएंगे, और बाकी वो ब्लॉग तो आने वाला है। तो बस अब आप बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। बाकी काफ़ी क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए हैं भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस मेरे को लगा, जैसे एक NR में जो स्टेशन मास्टर्स का था, यार मेरे को नहीं पता कि ऐसा एक्चुअली क्यों हो रहा है ये, लेकिन डोंट वरी, जल्द से जल्द सब चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो जाएगा सही चीज़ें, है ना। क्योंकि आपको वो मैसेज पढ़ के मुझे भी अंदर से लगा, मैंने कहा यार ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कोई नहीं, जल्द से जल्द सब चीज़ का सॉल्यूशन होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्योंकि और कुछ लोग और भी चीज़ें बोल रहे थे भाई, देखिए ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए लेट हो रहा है ट्रेनिंग में, तो थोड़ा बहुत तो लोगों को गुस्सा आएगा, ये तो फैक्ट है, लेकिन आप चिंता ना करिए, हम बहुत जल्दी इंडियन रेलवेज इस सब पे काम करेंगे, सारे जोन्स पे वर्क करेंगे, और जल्द से जल्द आप लोगों की पोस्टिंग होगी, आपकी ट्रेनिंग्स होगी, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाकी बहुत लोग के मैंने रिप्लाइज़ कर दिए हैं, और बाकी अब धीरे धीरे और रिप्लाइज़ करूँगा, और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हैं, आप लोग इतने कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं नहीं रिप्लाई करता हूँ, उसके लिए सॉरी, बट अब मैं रेगुलर जब भी टाइम मिलेगा आपके कमेंट्स के सभी के रिप्लाई करूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि डेली के डेली ही सबके रिप्लाई करूँ, ठीक है। चलो फिर ठीक है। बाकी ये सब न्यू रेवाड़ी और रेवाड़ी पीपल्स को, यहाँ की जनता को, सरकारी मुद्दों का प्यार, आप ट्रेन मैनेजर्स का प्यार, सबको नमस्कार, और बस यही बने रही सरकारी मुद्दों के साथ, और ये है आपके यहाँ का मौसम। तो चलो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग, नए स्टोरी के, तो बने रही सरकारी मुद्दों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।